मिस्र का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले यही आता है, पिरामिड्स। मिस्र में कुल मिलाकर 118 पिरामिड को आइडेंटिफाई किया गया है, मगर जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। ये दुनिया के 7 अजूबे में भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि करीब 4500 साल पुराना है, लेकिन इससे जुड़े ऐसे कोई रहस्य है जो आज भी अनसुलझे हैं। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कहलाने वाला ये पिरामिड कभी 481 फीट ऊंचा हुआ करता था, मगर वर्तमान विश्व की हाइट 454 ही रह गई है। हालांकि लोगों में इसके प्रति दीवानगी अभी भी बरकरार है। खैर, आपको बता दें कि इस पिरामिड के नजदीक एक और पिरामिड है जिसे खापरे का पिरामिड कहते हैं। दरअसल खापरे दी ग्रेट पिरामिड को बनाने वाले कुफू का बेटा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, इन सब को बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और इन लाखों पत्थरों का वजन भी कुछ काम नहीं था। एक पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, और एक पत्थर का वजन 2.5 से 15 टन तक है। यह सब जानकर अगर किसी के मन में पहला सवाल यही आता है कि इतने भारी वजनी पत्थरों को 481 फीट तक कैसे पहुंचाया गया बिना कोई मशीनरी के, हाउ इट्स पॉसिबल, जानेंगे इस वीडियो में। माना जाता है कि 1998 में यहां फ्रांसीसी मिलिट्री लीडर नेपोलियन कब्जा करने के इरादे से एशियंट इजिप्ट आया था। उस वक्त यहां मौजूद पिरामिड रेत के नीचे इतना दबे हुए थे कि उन्हें ठीक से देखा भी नहीं जा सकता था। इसके बाद करीब 100 सालों तक यहां काम चालू था। उसके बाद 1980 के दशक में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल खोजकर्ताओं को काफी पिरामिड के पास कुछ नर कंकाल मिले। ऐसा माना जाता है कि यह कंकाल उन लोगों के होंगे जिन्होंने की पिरामिड बनाने का काम किया होगा। तो अधिकांश लोग का ऐसा मानना है कि पिरामिड बनाने का जबरदस्ती करवाया जाता था। लोगों पर काफी अत्याचार और उन्हें मारा पीटा जाता था, और कई बार उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। लेकिन खुदाई में मिले कंकालों टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। पता चला कि ये कोई गुलाम नहीं थे, और इन्हें अच्छा और भरपेट खाना भी दिया जाता था। यहाँ तक कि काम के वक्त अगर कोई घायल हो जाता था या बीमार हो जाता था तो उसका इलाज भी किया जाता था। और बताया जाता है कि अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसे सम्मान के साथ पिरामिड के पास ही दफनाया जाता था। और कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड के अंदर फैरो को दफनाया जाता था, लेकिन इजिप्ट आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्च को अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। फेरोस उसे कहा जाता है जो इजिप्ट एशियन में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। अब बात करते हैं इन पिरामिड को कैसे बनाया गया। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होंगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद बारी फिर आती जमीन को लेवल करने की, जो 13 एकड़ जमीन के ऊपर जिस पिरामिड को बनना था उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख इन पत्थरों का खड़ा होना इम्पॉसिबल था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर के पास लेजर लेवलर भी नहीं था, और ना ही बबल लेवलर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर चारों ओर से खड्डा करके उसमें पानी डाला होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। रिसर्चर्स का मानना है कि एशियन इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और रस्सी सेंटर लाइन में आ रही होंगी, इसका मतलब जमीन लेवल है। उसके बाद अब बारी थी बड़े बड़े पत्थरों की, लेकिन ये पत्थर काटने के लिए उनके पास ग्राइंडर भी नहीं थे और कोई और मशीन भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने इतने भारी पत्थर को काटा भी और उनको स्क्वायर भी किया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये है वो टूल जिससे उन बड़े पत्थरों को काटा गया। लेकिन ये पत्थर खास तरह का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड से लगभग 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। इतने बड़े विशाल पत्थर ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं जानवर आ सकता था, ना कोई उनके पास ट्रक मौजूद थे, बल्कि इस काम को वर्कर्स शिप के द्वारा किया गया। टोरा और गिजा के नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी शिप में पत्थरों को लाकर पिरामिड साइट पर लाए गए। अब बात करते कि इतने विशाल वजनी पत्थर ऊपर तक पहुंचाए कैसे गए। कई रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान तैयार किया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग-जैग तरीके से गए होंगे।
लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 किलो के पत्थर मजदूरों द्वारा ही घसीट के ले जाया गया होगा। इसके अंदर कई टनल्स और अंदर जाने का रास्ता भी बनाया गया था। आज ये दुनिया की इकलौती ऐसी बनावट है जो 4000 साल से खड़ी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती है किसी और रहस्यमयी वीडियो के साथ।